यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम निकाल लो, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली देख लो, केयरफुली देख लो। पहली बात, क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है उनका रेशियो है मेरे पे 3:2। रेशियो क्या होता है, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, उसे हम रेशियो कह देते थे। फिर लिखा है इफ द सम, सम का मतलब जो आंसर प्लस करके आता है, देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर के स्क्वायर आपको पता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 208 मुझे मिलता है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर क्या होगा, वो मुझे निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशियो दे रखा है 3:2, नंबर मुझे दे रखे हैं 3x 2x, हमने नंबर बना लिए। क्योंकि रेशियो जो होता है उसके पीछे अगर मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो नंबर मिलेगा। लिख लिया मैंने 3x 2x। फिर क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर में करूँ, 3x का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं लिख दिया 3x स्क्वायर, 2x क्या करूंगा, मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर। ओके, सम बोला है तो मैंने बीच में प्लस कर दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू में ये हमें दे रखा है कि वो 208 होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भी बताओ, आई बात यहाँ तक समझ। ओके, फिर हम क्या कर लेंगे, जो ये 3x का स्क्वायर है इसे ध्यान रखना, हर जगह कहीं भी ऐसा होगा, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी कि ये स्क्वायर 3 का भी है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर x का भी है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा। फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 208। सॉल्व कर लो। अब ये एक जैसे लाइक टर्म है ना, ये मेरे पे एक्स स्क्वायर है, कितना एक्स स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है। और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 9x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 208। मुझे x की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देख लो, इस एक्स स्क्वायर से मैं इस 13 को हटा दूं, ये 13x स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। जहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस मल्टीप्लाई वाले 13 को यहाँ से हटा दूं, ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बताओ, तो कोई दिक्कत किसी को, बताओ, बोलो भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। क्लियर है, आई बात समझ, मंग समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लो, अब आपको टेबल अच्छी से आनी चाहिए। 13 के करोगे तो हो जाएगा 13 1 जा 13, वहाँ पे कितना बचा 7 78, 13 6 जा 17, 16 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x के साथ ये स्क्वायर है,
स्क्वायर मुझे हटा देना है, तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, और 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे, आपका आएगा 4। 4 क्या है मेरा, एक्स की वैल्यू आई। मैं क्या बोला था, ग्रेटर नंबर फाइंड करो। अब नंबरों पे छोड़, नंबर मैंने क्या माने थे, नंबर मैंने क्या मान रखे थे, नंबर मैंने मान रखे थे 3x और 2x मान रखे थे। 3x मैंने नंबर माना था, 3x की मीनिंग क्या है, 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई, 4 आई, तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। दूसरा नंबर क्या था, 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। बताओ बड़ा नंबर क्या है, आप बोलोगे सर 12, ये बड़ा नंबर है, यही हमारा आंसर आ गया। अब बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दुख कोई तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो, ये बात समझ में, ये बात समझ में। चले आगे, कर रहे हैं आगे, समझ आई बात, समझ आई बात, नोट हो गया, नोट हो गया, बोलो कहीं पे कोई समस्या है तो बताओ। हिसाब की अब ऐसी कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह करना है। ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी होंगी, इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको दिक्कत लग जाएगी। क्वेश्चन तो यार, कैलकुलेशन तो कहीं भी पूछी जाएगी ना, ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पूछी जाएगी, ये तो हर जगह पूछी जाएगी, हर क्वेश्चन में आएगी, हर चैप्टर में आएगी ऐसे कैलकुलेशन। नोट कर लो इसको, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत है तो बताओ। समझ तो आ रहा है उमंग ना, समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी है तो बताओ। ऐसे आते हैं ये अलग से क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ऐसे आएंगे। बाकी सिंपल है चीज़ें, ठीक है, एक दो बार करोगे, रिवाइज करोगे, उनको बार बार पढ़ोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, मस्त होकर के आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई उमंग, ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से ट्राई करो। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन, रेशियो इन, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, टू नंबर, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का मुझे रेशियो दे रखा है, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:3, क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। इफ बारी देखो पता चेंज क्या है, इस बारी यहाँ पे लिखा है डिफरेंस, अब देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा इसमें, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, देयर स्क्वायर इज 144, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 144 है। देन आपको बोला है, देन फाइंड, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड क्या निकालना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकाल, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब करो इसको ट्राई, सिंपल है। The ratio between two number is 5:3. If the difference between their square is 144, then find smallest number. Smallest number आपको find करना है। लगाओ आप दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या होगा, लगाओ दिमाग क्या होगा। पहले जैसे वो क्वेश्चन है वैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा चेंज पता है कहाँ पे आएगा, वहाँ पे सम था, सम की मीनिंग क्या होती है, जो आंसर प्लस करके आता है, यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस की मीनिंग जो आंसर माइनस करके आएगा। करो तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत करो, ट्राई करो क्या आ रहा है, ट्राई करो क्या आ रहा है।
ठीक है, बाकी देखो यार, कोई भी ना, आप पता नहीं क्यों परेशान होते हो, परेशान नहीं होना है, आपको ट्राई करना है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसे हम कैसे अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लें। वो कैसे होगी? एक बारी उसका जो ईज़ी चीज़ है, उसे समझ लो, जो बेसिक है, उसे समझ लो। बेसिक चीज़ जब आप एक बारी समझ जाते हो, उसके बाद बस आपको क्या करना है, उसको बार-बार रिवाइज़ करना है और क्वेश्चन में उसको यूज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? कैसे करोगे? आया आंसर? सिंपल है, ये हो जाए, ये कैलकुलेशन तो भाई होनी चाहिए। देखो इतना आपने कर लिया होगा, जो मुझे रेशियो दे रखा है, जो मुझे रेशियो दे रखा है, ये हर जगह हमने ऐसे ही करना है। रेशियो क्या दे रखा है मेरे पे? 5:3 मेरे पे रेशियो दे रखा है, ठीक है? सारी मुझे क्या दे, अच्छा मैं पहले इनसे क्या बना लूँगा? नंबर बना लूँगा। नंबर मैं क्या बनाऊँगा? नंबर मैं क्या बनाऊँगा? इनके पीछे इनके एचसीएफ से, एचसीएफ मुझे पता नहीं है, मैंने एक्स लिख लिया। 5x एक नंबर हो गया, 3x क्या हो गया हमारा? दूसरा नंबर हो गया। ओके सर, फिर हम क्या करेंगे? इसको देख लो, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का, तो मैं 5 का स्क्वायर क्या लिख लूंगा? 5x होल स्क्वायर लिख लूंगा। डिफरेंस बोला है तो माइनस कर लूंगा और 3x होल स्क्वायर लिख लूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू, डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिल जाता है? 144 मिल जाता है। इतना आपने करा होगा। अब इसको सॉल्व करना था। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। माइनस, आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। अब बढ़ाओ क्वेश्चन को आगे, सिंपल है, सिंपल चल रहा है। क्वेश्चन बढ़ाओ आगे। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाओ भाई। बढ़ाओ बढ़ाओ क्वेश्चन बढ़ाओ आगे, क्या आएगा? क्वेश्चन बढ़ाओ आगे, क्या होगा? रेशियो 5:3 है। नंबर 5x, 3x है। ना मैंने करके दे दिया। इससे आगे तो आप इजीली कर लोगे, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए आपको, कि क्या आएगा? बताओ। नहीं हो रहा भाई? 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करना है। 25x स्क्वायर में से मैंने 9x स्क्वायर को माइनस कर लिया। ठीक है, 25 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 16 मिलेगा। मेरे पे इसको ऐसा समझ लो, मेरे पे 25 पेंसिल है और ये 9 पेंसिल है। 25 में से 9 पेंसिल माइनस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 16। इसके पीछे क्या लिख लो? एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इक्वल टू में क्या है? 144। क्या होना है? एक्स स्क्वायर। ये 16x स्क्वायर के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। बल्कि दूसरी साइड अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या है? एक्स स्क्वायर है, 16 से 144 को डिवाइड करोगे, 16 9 जा कितना हो जाएगा? 144 होता है। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर स्क्वायर है, यहाँ रूट लगा दो, स्क्वायर हटा दो, एक्स इज क्या हो जाएगा? ये आंसर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब नंबर हमने क्या माने थे? जो हमने नंबर माने थे उनको थोड़ी देख लो। नंबर ये मैंने माना था एक 5x, तो 5 इंटू एक्स इसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया। फिर हमने क्या माना था दूसरा? एक्स माना है, मीन्स 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू थ्री कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? आंसर आ जाएगा, 9 आंसर। ऐसे करना है। कोई प्रॉब्लम आई यहाँ? कोई दिक्कत आई क्या? अब हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। मैं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी तकलीफ हुई, कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी, क्या निकला है? आगे, आगे बताओ। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस वहाँ पे सम पूछा था, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था। हिसाब से करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। बताओ। ले आगे। ले भैया, आगे निकले, निकले।
नोट कर लो। क्वेश्चन तो अपने आप करो उमंग यार, अब इतना तो अब आपको खुद से भी ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो तब तक चीज़ों को सीख नहीं पाओगे ना। जब तक खुद से नहीं करोगे चीज़ों को कैसे सीखोगे। अब हम स्क्वायर रूट का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आप लोगों को अभी स्क्वायर रूट ही करना नहीं आया, तो मैं क्या, क्योंकि तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है, कहीं और कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ भी आपको आ रहा है क्या, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर दिक्कत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। हो गया, निकले आगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन क्या पता कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि तो इन क्वेश्चन को हमने कैसे करना है वो मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। गया उमंग, नोट हो गया, नोट हो गया। क्वेश्चन देख लो, कभी कभार इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो 2916 प्लांट्स प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड कि इनको हमने प्लांट करना है, टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, इनको कि हमने एक गार्डन में लगाना है। इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरीके से लगाना है। इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट ईच that each row contains that each row contains each row contains as many each row contains as many as plants, each row contains as many as plant, as many as plant, as the number, as many as plant, as the number of total, as the number of total rows। क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है, find the find the number of find the number of plants in each row, find the number of plants in each row। ईच रो में आपको नंबर ऑफ प्लांट फाइंड, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। देख लो सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2916 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी एज प्लांट, ठीक है। एज द नंबर, एज मैनी प्लांट कर लो यहाँ पे डायरेक्ट, एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ टोटल रोज, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। एक बार तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में सिंपल ये बोला जा रहा है, हमने क्या करना है, हम पे 2916 प्लांट्स है ना, समझ लो हम पे 2916 प्लांट है। प्लांट कितने हम पे, प्लांट कितने हम पे 2916 प्लांट है। इस प्लांट को मुझे एक छोटे से गार्डन में लगाना है। ये गार्डन है, मान लो एक खेत है, ठीक है। इन सच वे, इस प्रकार से मुझे लगाना है
ईच रो जितनी भी लाइन बनेंगी, मान लो इसमें लाइन बनी 1 2 3 4, मान लो 4 लाइन बनी। हमें नहीं पता अभी कितनी लाइन बनेंगी, लेकिन मान लो 4 लाइन बन गई, ठीक है? इसमें बोला है ईच रो कंटेंट, जो हमारे 4 लाइन बनी है, ठीक है? ईच रो कंटेंट, इसमें इतने प्लांट होने चाहिए, इसमें इतने प्लांट होने चाहिए एज़ द नंबर ऑफ टोटल रो, मतलब एक लाइन में उतने प्लांट होने चाहिए जितनी वहाँ पे टोटल रो है। टोटल रो कितनी है? अगर टोटल रो यहाँ पे 4 है, तो हर एक प्लांट में, हर एक रो में 4 प्लांट होने चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे टोटल रो 5 होती, तो हर एक रो में 5 प्लांट होने चाहिए, ठीक है? तो सिंपल ये बोला जा रहा है कि 2916 को मुझे इस तरीके से गार्डन में लगाना है कि मेरे पे जितनी रो होंगी, जितनी टोटल रो होंगी, उतना ही प्लांट एक रो में होना चाहिए। और टोटल रो मेरे पे 20 होती हैं, एक लाइन में 20 प्लांट होने चाहिए। टोटल जो लाइन है, जो रो है 20 है, तो हर एक लाइन में 20 रो, 20 प्लांट होने चाहिए। आई बात समझ में? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, हमने हमेशा क्या कर देना है, हमने हमेशा क्या कर देना है, क्या कर देना है, क्या कर देना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। जो नंबर हमें दिया गया होगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वही हमारा आंसर है। तो 916 का स्क्वायर रूट निकालो तुरंत। आपके पास दो मेथड है निकालने के, या तो आप क्या कर दो, प्राइम से निकाल दो, या तो क्या कर दो, डिवीजन से निकाल दो। जो आएगा वही इसका आंसर बनता है। ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे वही इनका आंसर बनता है। इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है? फाइंड, ने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब निकालो इसका स्क्वायर रूट, जो आपका स्क्वायर रूट आया वही आपका आंसर बना है। जो आपका स्क्वायर रूट आया वही आपका आंसर। बताओ। जो आंसर आएगा वही स्क्वायर रूट होगा। अब तक निकलना चाहिए यार, स्क्वायर रूट अब तक निकालना चाहिए। या तो डिवीजन से कर लो या प्राइम से कर लो, ठीक है? तो डिवीजन से करना है या प्राइम से करना है? बताओ 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 भाई, बताओ भाई, बताओ। तो उमंग आंसर किधर है? तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। निकालो आंसर, निकालो। किसी भी मेथड से कर लो। अगर आपने इसका 2916 का अगर आपने डिवीजन मेथड से किया, प्राइम से किया होता, तो ज़्यादा 2 1 जा 2 2 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16 7 जा 14 2 2 जा 4 9 जा 18 2 3 जा 6 2 6 जा 12। अब ये से थोड़ा होगा, ये 3 से होगा। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9, ठीक है? ये 3 से होगा, 3 8 जा 24 3 1 जा 3, 3 से होगा 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। पेयर बनाओ, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। यहाँ से 2 आया, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आया, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आया, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आया। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 50 54 इसका आपका आंसर होना है। 54 आंसर होना है। कहाँ है तुम्हारा स्क्वायर रूट? अगर आप इसे, अगर आप इसे डिवीजन मेथड से भी करते, हमने क्या करना था,
पेयर बनाने थे, 29 था तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस करते आपको 4 मिलता, यहाँ से 16 ले लेते, 5 5 को प्लस करते 10 10 के टेबल 41 तक 10 4 जा 40 आता, 4 यहाँ पे लिख लेते, 4 4 16 का 6 कैरी 1 यहाँ पे आ जाती, 4 1 जा 4, बताओ 54 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 54 आपका आंसर है। तो 54 रो होंगी, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रो, 54 रो होंगी और हर एक रो में 54 प्लांट होंगे, हर एक रो में 54। समझ आई बात? बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन वगैरह इस तरीके से आएंगे, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आगे चलती रहेगी। अभी आपका एक राउंड में बेस क्लियर हो रहा है, हल्के फुल्के आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर तो आप इस लेवल पे होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आओ आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, है ना, इसलिए आपका ये चल रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।